हेलो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स। तो हम अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं विच इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, सो इन द प्रीवियस वीडियो विच इज़ पार्ट 1 हमने अपना एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम इंटरवेंशंस पढ़े थे टू प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अपना ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। तो आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि ये मतलब किसकी पिक्चर है ना? तो कोई बता सकता है मुझे कि ये कौन है? तो शी इज मुमताज महल। ठीक है, कौन है ये? शी इज मुमताज महल है। और हम पीपीएच पढ़ रहे हैं तो हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज शी डाइड ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से इनकी डेथ हुई थी वाइल डिलीवरिंग हर 14th चाइल्ड। ठीक है, तो 14th जब चाइल्ड की डिलीवरी हो रही थी तब इनकी पोस्टपार्टम की वजह से डेथ हो गई थी। तो अब हम पढ़ेंगे अपना ई मोटिव। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो जो सारे पॉइंट्स है ना मैं अभी बताऊंगी। तो ई जो है इट स्टैंड्स फॉर दैट अर्ली डिटेक्शन ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट द पोस्टपार्टम हेमरेज एट द अर्लीस्ट। ठीक है, प्रॉम्प्टली विदाउट एनी डिले। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे, हम कब बोलेंगे दैट दिस इज द केस ऑफ पीपीएच। ठीक है, तो एक पॉइंट तो है कि हमारा जो ब्लड लॉस है, ठीक है, ब्लड लॉस है 300 और मोर देन 300 ml अलोंग विद दिस एबनॉर्मल हीमोडायनामिक साइंस है। ठीक है, तो क्या है? एबनॉर्मल हीमोडायनामिक साइंस है जिसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले पल्स। ठीक है, तो टेकिकार्डिया होगा मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 100 mm ऑफ Hg होगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 60 mm ऑफ Hg होगा एंड जो हमारा शॉक इंडेक्स है वो मोर देन 1 होगा। ठीक है, तब हम बोलेंगे दैट दिस इज द केस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। इसको इस तरीके से हम डायग्नोस करेंगे। ठीक है, देन आता है हमारा ई। ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि कैसे डायग्नोस करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि पोस्टपार्टम हेमरेज जो भी हो रहा है उसके क्या रीजंस हैं। ठीक है, मैंने आपको 4 टीज भी बताए थे। तो जो फर्स्ट टी है दैट इज टोन, दैट इज एटोनिसिटी। ठीक है, सो 80% जो कॉज है, 80% कॉमनेस्ट कॉज जो है दैट इज द एटोनिसिटी है। ठीक है, देन सेकेंड इज योर रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। देन थर्ड ट्रोमैटिक इंजरीज जो कि 20% कॉज होता है। एंड देन फोर्थ इज थ्रोम्बिन विच मीन्स एनी कोगुलोपैथी है। देन कम्स योर एम। एम स्टैंड्स फॉर मसाज ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो सस्टेन्ड मसाज है, सस्टेन्ड मसाज, इट इज नॉट रिकमेंडेड इन प्रिवेंशन में। ठीक है, तो प्रिवेंशन में बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन आर ऑक्सीटोसिन विच इज यूट्रोटोनिक। ठीक है, तो उसके बाद हमें सस्टेन मसाज नहीं करनी, बट दिस इज फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्स है इन केस ऑफ ट्रीटमेंट पार्ट। ठीक है, सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस एंड स्टार बना देना कि ये फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्स होता है इन केस ऑफ ट्रीटमेंट पार्ट, राइट? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें अपना यूट्राइन मसाज देना है। ठीक है, देन सेकेंड ओ। ओ स्टैंड फॉर मोटिव, ई मोटिव। ठीक है, एम तो हो गया यूट्राइन मसाज, ओ स्टैंड फॉर योर ऑक्सीटोसिक ड्रग। ठीक है, देन टी स्टैंड फॉर ट्रेनेक्सा। अगेन WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि जो ट्रेनेक्सामिक एसिड है इट इज नॉट रिकमेंडेड अगेन इन प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन में हमें अपना ट्रेनेक्सा नहीं देना है। ओके, बट ट्रीटमेंट पार्ट में इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। देन कम्स आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, इफ मतलब आईवी फ्लूइड्स है आपका जिसमें हमें क्या करना है, क्रिस्टलॉइड्स देने हैं। ठीक है, कोलॉइड्स नहीं देने हैं, क्रिस्टलॉइड्स देने हैं। ईदर यू कैन गिव RL और NS। ठीक है, देन कम्स एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कहीं जेनाइटल लेसरेशन, पेरिनियल ट्रॉमा तो नहीं हो गया उसकी वजह से ब्लीड हो रहा हो। ठीक है, एंड प्लस एस्केलेशन करेंगे। अगर ब्लीडिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है टू दीज एजेंट्स देन हम एस्केलेट करेंगे और क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे फॉर रिफ्रैक्टरी पीपीएच।
देन व्हाट इज दिस रिफ्रैक्टरी पीपीएच? रिफ्रैक्टरी पीपीएच मीन्स कि जब जो हमारा ब्लीडिंग है इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ऑल द मेजर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, ठीक है, जो हमारा मोटिव है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तब हम अपना सेकेंड लाइन रिस्पॉन्स पे जाएंगे, ठीक है। तो जो हमने अभी पढ़ा दिस इज पीपीएच बंडल केयर में आएगा, ठीक है। चलो अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है। सो पोस्टपार्टम एब्डोमिनल यूट्राइन टोनस असेसमेंट फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूट्राइन एटोनी इज रिकमेंडेड फॉर ऑल वुमेन। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली पैल्पेट द एब्डोमेन, क्यों? टू असेस द यूट्रस फॉर इट्स टोनिसिटी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक एंश्योर दैट द यूट्रस इज फर्म एंड वेल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो WHO ने हमें बोला है कि आइडियली एवरी 15 मिनट्स में हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल पैल्पेशन करेंगे। एब्डोमिनल पैल्पेशन क्यों करें? टू असेस द यूट्राइन टोन, ठीक है। तो यूट्राइन टोन को असेस करने के लिए एवरी 15 मिनट्स में हमें एब्डोमिनल पैल्पेशन करना है, ठीक है। अब ये कब तक करेंगे? देखो जो फर्स्ट आवर होता है आफ्टर बर्थ, ठीक है, सो फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 2 आवर्स, ठीक है। तो इसको हम 2 आवर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट 1 to 2 आवर्स है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, यू हैव टू असेस द यूट्राइन टोनिसिटी आइडियली एवरी 15 मिनट्स। ओके, देन ये जो पॉइंट है कि ऑल्दो यूट्राइन मसाज इज नॉट रिकमेंडेड एज अ रूटीन प्रोफाइलेक्टिक इंटरवेंशन, ठीक है। अभी मैंने आपको जो हमने ई मोटिव पढ़ा है उसमें बताया कि सस्टेन्ड जो यूट्राइन मसाज है दैट इज नॉट रिकमेंडेड। देखो जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था उसमें क्या है कि सस्टेन्ड यूट्राइन मसाज रिकमेंडेड नहीं है, बट जो ट्रीटमेंट पार्ट है इट इज द फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रबिंग करोगे ऑफ द यूट्रस ओवर द एब्डोमेन टू स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम यूट्राइन मसाज कहेंगे। ओके, देन कम्स द यूट्रोटोनिक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्रोटोनिक्स में सबको पता है कि जो हमारा रिकमेंडेड एजेंट होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सो इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन जो है दैट इज द रिकमेंडेड यूट्रोटोनिक ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच। मैंने आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसका डोज कितना होता है, 10 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, ईदर आईवी और आईएम वी कैन एडमिनिस्टर इट, ठीक है। सपोज अगर जो विमेन है शी हैज आईवी एक्सेस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आईवी एडमिनिस्टर करेंगे। अब देखो, अब इसको ना हम 2 वेज में एडमिनिस्टर कर सकते हैं कि एक तो यू कैन गिव बोलस, ठीक है, बोलस दिया, बट यू हैव टू एडमिनिस्टर इट स्लोली लाइक ओवर 1 to 2 मिनट्स में देना है। वाई? बिकॉज इट कॉजेज हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया, ठीक है। और दूसरा आप क्या करोगे, डाइल्यूटेड फॉर्म में दोगे, मतलब आपने इसे डाइल्यूट किया इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टलॉइड, ठीक है, ईदर NS और RL। तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टलॉइड में इसको डाइल्यूट करोगे एंड ओवर 5 to 10 मिनट्स दे दोगे, ठीक है। ये पहला हो गया। एंड दूसरा यू विल गिव मेंटेनेंस इन्फ्यूजन, ठीक है। सो मेंटेनेंस इन्फ्यूजन दोगे 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट्स इसका मेंटेनेंस इन्फ्यूजन दोगे। इसको सपोज लाइक 1000 ml में डाल दिया एंड देन यू आर एडमिनिस्ट्रिंग इट स्लोली। तो हमें कब तक देना है इसको, ओवर 4 आवर्स। So a maintenance infusion of 10 to 20 international unit diluted in crystalloids may be required over 4 hours to sustain uterine contractions, ठीक है, उस uterine contractions को sustain करने के लिए। अब देखो समटाइम्स क्या होता है कि इफ ब्लीडिंग डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द यूट्रोटोनिक्स, तो आप क्या करोगे, अपना कॉन्टिन्यूड मसाज दोगे या फिर इंटरमिटेंटली आपको यूट्राइन मसाज देते ही रहना है टू स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। देन इफ आईवी ऑक्सीटोसिन इज अनअवेलेबल, ठीक है, सपोज हम एक ऐसे सेटिंग में काम कर रहे हैं वेयर वी डोंट हैव ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, ठीक है। अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, देयर वी कैन यूज आर अदर यूट्रोटोनिक एजेंट्स, ठीक है, जिसमें क्या आएगा, हमारा एर्गोमेट्रिन आएगा, ठीक है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑक्सीटोसिन
एंड एर्गोमेट्रिन आ सकता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ सकता है. देखो इन द प्रिवेंशन पार्ट आई टोल्ड यू दैट कि हम यूट्रोटोनिक्स यूज करते हैं, तो मैंने आपको 3 यूट्रोटोनिक्स बताए थे. तो उन तीनों में से हमें एक ही यूट्रोटोनिक यूज करना होता है, इधर ऑक्सीटोसिन और कार्बिटोसिन और मीजोप्रोस्टोल. ठीक है, बट इन द ट्रीटमेंट पार्ट हम क्या कर सकते हैं, अपना एर्गोमेट्रिन, फिक्स्ड डोज एर्गोमेट्रिन एंड ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन यूज कर सकते हैं. प्रिवेंशन में हम ये यूट्रोटोनिक्स को नहीं यूज करते हैं. ठीक है, रिकमेंडेड नहीं है अकॉर्डिंग टू WHO. सो इफ IV ऑक्सीटोसिन इज अनअवेलेबल or if bleeding does not respond to oxytocin, the use of IV ergometrin, oxytocin and ergometrin fixed dose combination or prostaglandin is recommended. ठीक है, अब देखो हम प्रिवेंशन पार्ट में कितना मीजोप्रोस्टोल यूज करते हैं. प्रिवेंशन में मीजोप्रोस्टोल यूज करते हैं 400 माइक्रोग्राम्स या फिर 600 माइक्रोग्राम्स ओरली. ठीक है, जो हमारा रेक्टल रूट है एंड जो अदर रूट्स है उस पर अभी रिसर्च चल रही है. बट अगर हम अपने ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो उसमें मीजोप्रोस्टोल का कितना डोज होगा, 800 माइक्रोग्राम्स, और इसको सिर्फ आपको सबलिंगुअली देना है. ठीक है, कैसे देना है, सबलिंगुअली. मीजोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल रूट. ठीक है, देन कम्स कि अर्ली यूज ऑफ ट्रेनेक्सामिक एसिड in addition to standard care is recommended after vaginal birth or cesarean section. ठीक है, तो देखो ट्रीटमेंट पार्ट में it plays a very important role, but prevention में tranexamic acid is not recommended according to the WHO. Why? देखो tranexamic acid क्या है, so this is an antifibrinolytic. ठीक है, तो ये क्या है, एक हमारा एंटीफिब्रिनोलाइटिक है. अब प्रिवेंशन में वी हैव यूट्रोटोनिक्स. प्रिवेंशन मीन्स कि हम उस चीज को फर्दर होने, मतलब अभी वो चीज हुई नहीं है बट हम उसे बचा रहे हैं कि वो आगे होना. तो उसके लिए अगर हम अपने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहे हैं तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को करवाने के लिए वी हैव यूट्रोटोनिक जिसको हम प्रोफाइलेक्टिकली दे रहे हैं. बट अगर हमारा ब्लीडिंग हो गया है और हम यूट्रोटोनिक्स दे रहे हैं तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वी नीड ट्रेनेक्सामिक एसिड. व्हाई? बिकॉज दिस इज एंटीफिब्रिनोलाइटिक. अब देखो इस ट्रेनेक्सामिक एसिड को हमें कब देना है, प्रेफरेबली विद इन 3 आवर्स ऑफ बर्थ. ठीक है, तो कब देना है, विद इन 3 आवर्स ऑफ बर्थ. आफ्टर 3 आवर्स ऑफ बर्थ इट वुड बी ऑफ नो बेनिफिट. देन कम्स कि इसका डोज क्या होता है. देखो जो हमारा ट्रेनेक्सामिक एसिड है ये इसका होता है हमारे पास एम्प्यूल. ठीक है, एम्प्यूल में ये आता है 1 ग्राम इन 10 ml में. ठीक है, तो 10 ml में कितना है, ये 1 ग्राम है. ठीक है, तो ये 1 ml में कितना हो जाएगा, 100 mg हो जाएगा. 1 ग्राम मीन्स 1000 mg, तो 1 ml में कितना होगा, 100 mg होगा. ठीक है, देन अब इसको हमें कैसे एडमिनिस्टर करना है, तो 1 ml को देना है हमें ओवर 1 मिनट, विच मीन्स कि जो 10 ml है वो कितना हो जाएगा, 10 मिनट्स में देंगे. तो स्लोली देना है इसको, 10 मिनट्स देंगे, 10 ml को देना है ओवर 10 मिनट्स. ठीक है, तो एक हमने वुमन को ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है, हमने यूट्रोटोनिक्स दे दिए, मसाज भी कर दी, बट ब्लीडिंग अभी भी ऑनगोइंग है. हमने क्या करा, ट्रेनेक्सा दे दिया. ठीक है, अब ट्रेनेक्सामिक एसिड का आपको डोज कैलकुलेशन तो पता चल गया. ठीक है, बट देना कैसे है, जैसे ही ब्लीडिंग हो रही है, ऑनगोइंग ब्लीडिंग है, यू एडमिनिस्टर ट्रेनेक्सा. ठीक है, फर्स्ट डोज हो गई. सेकेंड डोज आप कब दोगे, सेकेंड डोज दोगे अगर जो ब्लीडिंग है वो कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, ब्लीडिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस है इवन आफ्टर 30 मिनट्स. ठीक है, कि हमने फर्स्ट डोज दिया था 30 मिनट्स पहले, बट जो ब्लीडिंग है वो सस्टेन्ड है इवन आफ्टर 30 मिनट्स, देन यू विल रिपीट योर सेकेंड डोज. ठीक है, या फिर आप सेकेंड डोज कब रिपीट करोगे कि विद इन 24 आवर्स ऑफ कंप्लीटिंग फर्स्ट डोज. ठीक है, कि आपने फर्स्ट डोज दी थी 24 आवर्स पहले, बट वुमेन को क्या हुआ, ब्लीडिंग रीस्टार्ट हो गई है. ठीक है, तो ब्लीडिंग क्या है, रीस्टार्ट हो गई, देन यू विल रिपीट योर डोज ऑफ ट्रेनेक्सा जो हमारा सेकेंड डोज होगा. ठीक है, देन कम्स आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड्स आर रिकमेंडेड इन
प्रेफरेंस टू कोलॉइड्स फॉर आईवी फ्लूइड रिससिटेशन, ठीक है। तो कोलॉइड्स के ओवर प्रेफर में हम क्या करेंगे, अपना आईवी क्रिस्टलॉइड्स देंगे जिसमें हमारा NS आएगा या फिर RL आएगा। नाउ ये जो आईवी फ्लूइड्स हैं हम क्यों दे रहे हैं, ये दे रहे हैं टू स्टेबिलाइज सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन को स्टेबिलाइज करने के लिए पहला पॉइंट। दूसरा है टू इम्प्रूव परफ्यूजन, ठीक है, टू द वाइटल ऑर्गन्स। तो परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए, भाई देखो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अब वाइटल ऑर्गन्स में जो परफ्यूजन है वो अफेक्ट होगा। तो अगर हम अपने क्रिस्टलॉइड्स देंगे तो क्या करेगा, ये स्टेबिलाइज करेगा सर्कुलेशन को एंड जो हमारा परफ्यूजन है उसे इम्प्रूव करेगा। बट यू हैव टू बी कॉशियस, जो हमारे कार्डियक पेशेंट्स है उसमें, ठीक है, कार्डियक पेशेंट्स में एंड दोज पेशेंट्स जो क्या है हमारे प्री एक्लेम्शिया है, जिनको एक्लेम्शिया है, ठीक है, तो उनमें हमें जो फ्लूइड्स हैं वो कॉशियसली देना है, हमें इन पेशेंट्स को ओवरलोड नहीं करना है, राइट, ठीक है। Then comes कि administration of uterotonic agent is recommended for the treatment of retained placenta after vaginal birth only in the presence of पोस्टपार्टम हेमरेज। देखो अगर वुमेन है, ठीक है, उसको क्या है, रिटेन्ड प्लेसेंटा है और रिटेन्ड प्लेसेंटा के साथ साथ उसे पोस्टपार्टम हेमरेज है, तब हम क्या करेंगे, अपना यूट्रोटोनिक्स की डोज जो है उसे रिपीट करेंगे। हमने प्रोफाइलेक्टिकली सपोज ऑक्सीटोसिन दे रखा है, ठीक है, बट वुमेन को रिटेन्ड प्लेसेंटा है और PPH है, तो वी कैन रिपीट आर यूट्रोटोनिक्स, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, स्पेशली ऑक्सीटोसिन। बट सपोज अगर पोस्टपार्टम हेमरेज नहीं है बट रिटेन्ड प्लेसेंटा है, तो उस केस में जो यूट्रोटोनिक्स है हमें नहीं देने हैं, ठीक है। तो इधर यही लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूट्रोटोनिक को कब रिकमेंड किया है, ट्रीटमेंट ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा के लिए आफ्टर वेजाइनल बर्थ ओनली। कब देना है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर नहीं है पोस्टपार्टम हेमरेज तो आप नहीं दोगे, ठीक है। देन कम्स की जो एर्गोमेट्रिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं E2 अल्फा, जिसमें हमारा डाइनोप्रोस्टोन एंड सल्प्रोस्टोन आता है, शुड बी अवॉइडेड इन प्रेजेंस ऑफ रिटेन प्लेसेंटा, ठीक है। अगर रिटेन प्लेसेंटा है तो उस केस में हमें अपना एर्गोमेट्रिन एंड जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 अल्फा है उसे अवॉइड करना है। वाई, क्योंकि ये हमारा टिटैनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करते हैं, ठीक है, कॉजेज टिटैनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो कि फर्दर डिले करेंगे एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, ओके, सो फर्दर डिलेज एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। देन कम्स कि सपोज इफ जो हमारा प्लेसेंटा है उसको क्या हो गए हैं, 15 मिनट्स हो गए हैं। यूजुअली क्या होता है, इट एक्सपेल्स स्पॉन्टेनियसली विद इन 15 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, बट प्लेसेंटा क्या है, रिटेन्ड है, नॉट एक्सपेल्ड स्पॉन्टेनियसली एंड PPH हैज नॉट बीन डायग्नोस्ड, ठीक है, बस रिटेन प्लेसेंटा है बट PPH डायग्नोस्ड नहीं हुआ है, तो उस केस में मैंने आपको कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन बताया था, ठीक है। सो दिस जो प्रोसीजर है ऑफ कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, ये कौन करेगा, ओनली स्किल्ड हेल्थ पर्सनल, ठीक है, तो स्किल्ड हेल्थ पर्सनल ही करेंगे। इफ एनी क्लिनिकल सेटिंग स्किल्ड हेल्थ पर्सनल आर नॉट अवेलेबल देन प्लीज अवॉइड दिस प्रोसीजर, ठीक है। ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, हमारा यूट्राइन इन्वर्जन भी हो सकता है, ओके। तो दिस इज जेंटली पुलिंग ऑफ द कॉर्ड और एक हाथ होगा आपका एब्डोमेन पे टू सपोर्ट इट। सो CCT करना है एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कि अगर ब्लैडर फिल होता है तो इट इंटरफेयर्स विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर। आप फॉलिस इंसर्ट करोगे, ठीक है। देन उसके बाद भी अगर जो प्लेसेंटा है इट रिमेन्स अनडिलीवर्ड आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है, तो 30 मिनट्स के बाद भी अगर डिलीवर नहीं हो रहा है एंड नो PPH हैज बीन डायग्नोस्ड, तो वी विल मूव टुवर्ड्स MRP विच इज मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, मैनुअल रिमूवल करेंगे प्लेसेंटा का, ओके। नाउ रूटीन एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस इज रिकमेंडेड फॉर वुमेन अंडरगोइंग मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपना हैंड इंट्रोड्यूस करते हैं इन द यूट्राइन कैविटी टू मैनुअली रिमूव द प्लेसेंटा। तो उसके लिए क्या है, इन्फेक्शन
कंट्रोल प्रैक्टिसेस इज वेरी मस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना रूटीन एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देंगे। अब WHO के अकॉर्डिंग कौन सी एंटीबायोटिक रिकमेंड करी गई है, एम्पिसिलिन, ठीक है। और हम दे सकते हैं अपना फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स। अगर हमारे पास ये नहीं है तो ऑल्टरनेटिवली वी कैन गिव सिंगल डोज ऑफ एमॉक्सीक्लेव, ठीक है। तो हम क्या दे सकते हैं, अपना एमॉक्सीक्लेव दे सकते हैं, कितना 1.2 ग्राम्स आता है ये हमारे पास, ओके, ठीक है। देखो अब मैंने यही बताया कि ये पूरा पार्ट हमारा अच्छे से कवर हो गया, जिसमें सबसे पहले हमने डिटेक्शन कर लिया पोस्टपार्टम हेमरेज का। जैसे ही हमें लगता है कि दिस इज द केस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, तो हम क्या करेंगे, अपना मसाज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, स्टिमुलेट करेंगे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। देन सेकंड इज अपना ऑक्सीटोसिन ड्रग देंगे, ठीक है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन ईदर IM और IV। अगर वुमेन को IV एक्सेस है तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टलॉइड एंड 5 to 10 मिनट्स में देंगे, या फिर अगर हम बोलस दे रहे हैं तो स्लोली देना है ओवर 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। एंड देन वी विल स्टार्ट आवर मेंटेनेंस इन्फ्यूजन। Then comes the Trenexa, which is an antifibrinolytic dose calculation, और बता दिया है कि कब इसको रिपीट करना है। Then comes IV fluids, ठीक है। एंड देन एग्जामिनेशन करेंगे जेनाइटल ट्रैक्ट का प्लस एस्केलेशन। अब सपोज जो वुमेन है उसको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई है, ठीक है, विच मीन्स कि शी इज अ केस ऑफ रिफ्रैक्ट्री PPH। तो अब रिफ्रैक्ट्री PPH में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आ रहा है हमारा okay, then comes our bimanual uterine compression, ठीक है, where we are compressing the uterus to stop the bleeding. Usually what happens, जब हमारा placenta separate होता है तो uterine sinuses जो हैं they are torn, ठीक है, and bleeding start हो जाती है if जो uterus है वो हमारा firmly contract नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, in order to stop the bleeding हम uterus को compress करेंगे bimanually। तो हम क्या करेंगे, ऐसे अपना फिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एंड इन अ कोन शेप्ड मैनर में वी विल इंट्रोड्यूस आवर वन हैंड इनटू द यूट्रस बाय सेपरेटिंग द लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा, ठीक है। एंड जो सेकेंड हैंड है वो हम रखेंगे ओवर द एब्डोमेन। एंड यूट्रस को कैसे लेके आएंगे, यूट्रस को लेके आएंगे इन एंटीवर्टेड पोजीशन। यू कैन सी हेयर इन दिस इमेज की जो यूट्रस है वो क्या है, हमारा एंटीवर्टेड पोजीशन में लाएंगे, ठीक है। एंड फिर हम इन दोनों हाथ से क्या करेंगे, यूट्रस को कंप्रेस करेंगे। तो दिस इज बाय मैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन, ओके। चलो अब आता है सेकेंड विच इज एक्सटर्नल एओर्टिक कंप्रेशन। तो सारी इमेजेस के स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एक्सटर्नल एओर्टिक कंप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, दैट एक्सटर्नली वी आर कंप्रेसिंग द एओर्टा, ठीक है। अब एओर्टा है ये क्या कर रही है, हम इसकी ब्रांचेस होती हैं, सबको ब्लड सप्लाई कर रही है, यूट्राइन आर्टरी को भी सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपनी जो यूट्राइन आर्टरी में ब्लड फ्लो है उसको कंप्रेस करना है, उसको रोकना है, ठीक है। अब कैसे इस ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, तो यू कैन सी हेयर इन दिस इमेज की ये जो हमारे फिजिशियन या ऑब्स्टेट्रिशियन है ये क्या करे, एओर्टा को एक्सटर्नली कंप्रेस कर रहे हैं। तो कहाँ पे कंप्रेस करना है एओर्टा को, जस्ट अबव द एम्बलाइकस, ठीक है, लिख लो, जस्ट अबव द एम्बलाइकस टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन, ठीक है। तो जो हमारा मिड लाइन है उसके जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट अबव द एम्बलाइकस, ठीक है। तो एम्बलाइकस के जस्ट अबव टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन हम एक्सटर्नल एओर्टा को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि दिस प्रोसीजर इज इफेक्टिव। सबसे पहले जो डिमिनिश्ड ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है, डिमिनिश्ड ब्लीडिंग और रिडक्शन इन ब्लीडिंग, ठीक है। सेकेंड, एब्सेंट फेमोरल पल्स होगी, ठीक है। तो फेमोरल पल्स क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, जो हमें बताएगा कि इफेक्टिव प्रोसीजर है, ठीक है। देन कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज NASG, ठीक है। सो NASG क्या है, दिस इज नॉन न्यूमैटिक एंटी शॉक गारमेंट, ठीक है। दिस इज नॉन न्यूमैटिक एंटी शॉक गारमेंट जो कि यूजुअली डिजाइंड किया गया है फॉर
दोज वुमेन हु आर इन शॉक बिकॉज ऑफ PPH। ठीक है, तो देखो यूजुअली क्या होता है, इन शॉक द ब्लड सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन्स लाइक आर ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट, ठीक है, इट इज कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जब हम अपना ये एंटी शॉक गारमेंट्स यूज करते हैं तो ये जो गारमेंट है ये क्या करते हैं, इट कंप्रेसेस। ठीक है, तो किसको कंप्रेस करेंगे ये गारमेंट, इट कंप्रेसेस लोअर एब्डोमेन, कंप्रेसेस लोअर एब्डोमेन एंड लेग्स। ठीक है, तो जो हमारे लोअर लेग्स एंड एब्डोमेन है उसे कंप्रेस करेंगे एंड रीडायरेक्ट करेंगे ब्लड को टू द हार्ट, लंग्स एंड द ब्रेन, जिसकी वजह से वुमेन गेन्स कॉन्शियसनेस। ठीक है, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये 48 आवर्स तक वुमेन की लाइफ को सेव करके रखेगा। एंड ये किसका बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ नियोप्रीन एंड वेलक्रो। ठीक है, तो नियोप्रीन एंड वेलक्रो का बना हुआ होता है, 48 आवर्स तक वुमेन की लाइफ को सेव कर सकता है। ठीक है, एंड इट कंप्रेसेस द लोअर एब्डोमेन एंड द लेग्स और रीडायरेक्ट करेगा ब्लड को टू द हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स। ठीक है, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका प्रेशर कितना होता है। ठीक है, सो प्रेशर इज 20 to 40 mm ऑफ Hg। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसको रिमूव कब करना है। ठीक है, सो द गारमेंट मस्ट बी रिमूव्ड अपॉन रीचिंग हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी फॉर एटलीस्ट कितने आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए। ठीक है, कि हमने एंटी शॉक गारमेंट यूज किया, अपना नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं, बट रिमूव करने के लिए हमें क्या देखना है कि 2 आवर्स तक एटलीस्ट जो वुमेन के वाइटल्स हैं वो स्टेबल हैं। ठीक है, सो अब स्टेबल है, स्टेबल का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो ब्लड लॉस है फर्स्ट वो लेस देन 50 ml पर आवर हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्लड लॉस कितना हो गया, लेस देन 50 ml पर आवर। ओके, पल्स जो है वो लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 100 mm ऑफ Hg है। ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन इज मोर देन 7.5 mg पर डेसीलीटर एंड और हेमाटोक्रिट ऑफ 23%। Now, to safely guarantee its removal, you should start with the lower garments। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये सेगमेंट दिखा रखा है ना 1, इसको लोअर गारमेंट से स्टार्ट करना है। 1 इसको रिमूव करेंगे, देन 2। ठीक है, तो लोअर गारमेंट से स्टार्ट करना है एंड देन कंटिन्यू अपवर्ड। ठीक है, देन एवरी 15 मिनट्स अ सेगमेंट इज रिलीज। ठीक है, तो हमने क्या किया, सपोज सबसे पहला जो 1 है इसको रिलीज किया and then we wait for 15 minutes to remove the next segment। अब ऐसा क्यों हो रहा है, 15 मिनट्स क्यों वेट कर रहे हैं, टू चेक कि जो हमारा हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी बनी हुई है, सस्टेन्ड है कि नहीं है। ठीक है, सो एवरी 15 मिनट्स अ सेगमेंट इज रिलीज्ड विच जनरेट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। क्योंकि अभी तो हमारा कंप्रेस कर रखा था इसने, अब हम सेगमेंट को रिलीज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा ब्लड फ्लो एंड देयरफॉर हीमोडायनामिक वेरिएबल्स शो होंगे। ठीक है, सो इफ ड्यूरिंग फॉलो अप देयर इज ड्रॉप इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 20 mm ऑफ Hg, तो रूल ऑफ 20 आ गया यहाँ पे कि अगर क्या है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें ड्रॉप हो गया है कितना, ग्रेटर देन 20 mm ऑफ Hg, या फिर जो हमारी पल्स है वो 20 बीट्स पर मिनट इंक्रीज हो गई है, देन रिमूव सेगमेंट जो है शुड बी रिपोजिशन, दोबारा से उसको पिना देंगे एंड रिससिटेशन मैन्यूवर शुड बी इनिशिएटेड इमीडिएटली। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं लिख लेना। देन कम्स यूट्राइन बलून टेम्पोनाट। ठीक है, तो ये जितने भी मेजर्स हैं ना जो हमारा रिफ्रैक्टरी PPH को ट्रीट कर रहे हैं, जितना भी अभी बताया, ये सारे टेम्परेरी मेजर्स है अंटिल डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं हो जाता। ठीक है, देखो अब यूट्राइन बलून टेम्पोनाट में क्या है कि हम इसके लिए आपने अपने FON में ज़रूर पढ़ा होगा कि वी हैव इन दिस इमेज सी कि कॉन्डम कैथेटर्स होते हैं। ठीक है, देन वी हैव स्टेंगस्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब है, फॉलीज कैथेटर होता है, सिलिकॉन फॉलीज है। ठीक है, मिनेसोटा ट्यूब है, बकरी बलून आता है इसके लिए स्पेशली। ठीक है, तो स्पेशली क्या है, बकरी बलून आता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे बलून्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं
टू ट्रीट द PPH, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको इन्फ्लेट करते हैं तो ये यूट्रस को कंप्रेस करता है, जो भी हमारे टॉन साइनसेस है उसको कंप्रेस करता है एंड ब्लीडिंग को इफेक्टिवली स्टॉप करता है। नाउ अब आप ये देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ है, हमारा हमने बलून को इन्फ्लेट कर दिया है और ये कंप्रेस कर रहा है अगेंस्ट द यूट्राइन कैविटी टू स्टॉप द ब्लीडिंग। हम इसमें क्या करते हैं, 200 to 500 ml ऑफ स्टेराइल वाटर यूज करेंगे। देखो NS भी बोला है बट NS हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना स्टेराइल वाटर यूज करेंगे 200 to 500 ml। ओके, देन कम्स कि देखो सबसे पहले क्या था ना, DC दत्ता में जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था कि हम यूट्राइन पैकिंग भी करते थे, बट नाउ यूट्राइन पैकिंग विद प्लेन गॉज और गॉज इम्प्रेग्नेटेड विद हीमोस्टैटिक एजेंट दैट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो अब ये क्या है, रिकमेंडेड नहीं है। if other measures failed, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज रिकमेंडेड, ठीक है। सपोज ये सारे मेजर्स फेल हो गए कि हमने नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट जो है उसे यूज कर लिया, ठीक है, यूट्राइन बलून टेम्पोनाड यूज कर लिया है, तो जितने भी मेजर्स हमने यूज करे एंड दे ऑल मेजर्स फेल्ड। अब हम क्या करेंगे, अपना यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करेंगे। सपोज यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद भी देयर इज ब्लीडिंग, ऑनगोइंग ब्लीडिंग है, तब हम क्या करेंगे, कंप्रेशन सूचर्स लगाएंगे। यूट्राइन, यूट्रो ओवेरियन एंड हाइपोगैस्ट्रिक वेसल लाइगेशन में बी ट्राइड, ठीक है। बट सपोज अगर ये भी हमारा फेल्ड हो जाता है तो हम क्या करेंगे, अपना सब टोटल या फिर टोटल हिस्टेरेक्टमी करेंगे, ठीक है। तो सब टोटल या फिर टोटल हिस्टेरेक्टमी। ओके, नाउ कम्स न्यू विच इज ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब देखो ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल्स में क्या है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन आता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन? मैसिव ट्रांसफ्यूजन मीन्स, फर्स्ट पॉइंट, कि हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपना PRBCs, ठीक है, कितना 4 यूनिट्स PRBCs एडमिनिस्टर कर रहे हैं विद इन 1 hour, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि वी आर एडमिनिस्ट्रिंग 10 यूनिट्स ऑफ PRBCs विद इन 24 hours, ठीक है। विद इन 24 hours में हम 10 यूनिट्स ऑफ PRBCs एडमिनिस्टर कर रहे हैं। थर्ड हो गया कि हम 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। कितना, 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। या फिर फोर्थ क्या हो गया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड को रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं हम। ओके, देन कम्स RBCs, ठीक है। अब देखो RBCs में क्या है कि जो थेराप्यूटिक गोल है वो हमें कितना रखना है, 70 ग्राम्स पर लीटर या फिर 7 mg पर डेसीलीटर के ऊपर होना चाहिए जो थेराप्यूटिक गोल है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रॉस मैचिंग करवाओगे ABO एंड RH टाइपिंग, ठीक है। तो ABO एंड RH टाइपिंग क्रॉस मैचिंग करवाओगे, बट सपोज इन इमरजेंसी सिनेरियो, ठीक है, सो इमरजेंसी सिनेरियो में वेयर वी डोंट हैव टाइम कि हम क्रॉस मैचिंग करवाएंगे, तो वहाँ पे यूजुअली O नेगेटिव प्लस RH-D नेगेटिव जो ब्लड है उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, ठीक है। देन कम्स द फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन में देखो क्या है कि इफ अवेलेबल, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम फिब्रिनोजन कॉन्सेंट्रेट दे सकते हैं, ठीक है। कब, अगर जो हमारा फिब्रिनोजन लेवल है वो 2 ग्राम्स पर लीटर से बिलो हो जाता है, क्योंकि जो हमारा थेराप्यूटिक गोल होता है, थेराप्यूटिक गोल इज टू मेंटेन फिब्रिनोजन 2 ग्राम्स पर लीटर और मोर देन 2 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। बट अगर ये जो फिब्रिनोजन है वो लेस देन 2 ग्राम्स पर लीटर होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, अपना फिब्रिनोजन कॉन्सेंट्रेट को ट्रांसफ्यूज करेंगे। अगर ये नहीं है तो हम अपना क्रायो प्रेसिपिटेट एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन कम्स दी FFP, ठीक है। देखो FFP हमें कब देना है, इफ देयर इज डॉक्यूमेंटेड कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी है,
ठीक है। तो इफ देयर इज डॉक्यूमेंटेड कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी, तो तब हम क्या करेंगे, एफएफपी अपना ट्रांसफ्यूज करेंगे। बट एम्पेरिकली अगर हमें मैसिव ट्रांसफ्यूजन भी करना है तो इसका हम कैसे रेशो यूज करते हैं, एम्पेरिकली 1:2 का, मतलब 1 यूनिट आपका एफएफपी है एंड 2 यूनिट आपका पीआरबीसीज है। देन कम्स द प्लेटलेट, ठीक है। तो प्लेटलेट को अब हमें ट्रांसफ्यूज करना है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि हम क्लिनिकल पिक्चर देखेंगे वुमेन की, क्लिनिकल पिक्चर देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर जो प्लेटलेट काउंट है दैट इज लेस देन 50,000 है, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट क्या है कि माइक्रोवैस्कुलर ब्लीडिंग हो रही है। कैसी ब्लीडिंग हो रही है, माइक्रोवैस्कुलर ब्लीडिंग हो रही है। तो इस केस में हम अपना प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ पीपीएच एंड हमने कवर कर लिया है। प्लीज डू द एमसीक्यूज ऑफ पीपीएच, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, रिसेंट अपडेट्स आए हैं, सब पढ़ा दिया है, पक्का नॉर्सेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो थैंक यू।